welcome to Student Tutorial. I'm शाइस्ता खान. Please like and subscribe our channel. और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है फुल ऑफ न्यूमेरिकल, और वो सारे न्यूमेरिकल होंगे बेस किस पे, फ्री फॉल पे. ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल्स को करेंगे सॉल्व. ठीक, तो पहला जो हमारा न्यूमेरिकल है, पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम अ बिल्डिंग 120 मीटर टॉल. एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, ठीक, जो कि 120 मीटर टॉल है, और यहाँ से एक बॉल को क्या किया गया है, ड्रॉप किया गया है. क्या किया गया है, एक बॉल को ड्रॉप किया गया है नीचे की तरफ. ड्रॉप यानी फ्री फॉल है. ठीक है, तो इस टाइम पे जो हमें गिवन है वो क्या होगा. ठीक है, अब फाइंड करने को क्या बोला है, टाइम ऑफ फॉल, वेलोसिटी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड. दो चीजें पूछा है. टाइम ऑफ फॉल क्या है, मतलब ये नीचे कितनी देर तक में पहुंचेगी, और दूसरा क्या है कि इस पॉइंट पे टच होने से पहले ये जो पॉइंट है यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी. जो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो होगी मैक्सिमम होगी. फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो क्या है, पहले u जो है वो 0 है. क्यों, क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है. ठीक है, उसके बाद जो h दिया है वो कितना है, 120 मीटर. ठीक है भाई, टाइम हमसे पूछा है और हमसे v पूछा है. ठीक है, हमको पता है कि जो g होता है उसकी वैल्यू कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हम जो है न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो ज्यादातर 10 ही लेते हैं, क्योंकि क्या है कि उससे सॉल्व करने में इजी होती है. ठीक, तो अब u हमें पता है, h पता है, g पता है, और हमें निकालना है क्या, t निकालना है. तो फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे, नहीं आएगा. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे, नहीं आएगा. सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखेंगे तो जरूर आएगा. h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. ठीक है, h की वैल्यू दिया है 120 मीटर. ठीक है, u जो है वो 0 है तो पूरा ही 0 हो जाएगा. यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2. g की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर. ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा. तो ये यहाँ से कट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 5. ठीक है, t स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 5 जो है इसके नीचे जाएगा, 120 मीटर अपॉन 5. t स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20. ठीक है, तो t अंडर रूट कितना आ जाएगा, 24. अगर आप इसको अंडर रूट निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 2√6 सेकेंड. ठीक है ना, ये क्या आया, ये आया हमारा टाइम ऑफ फॉल. हमने क्या किया, हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में रखा h इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर. h की वैल्यू हमको दी थी, u क्या हो गई, पूरी की पूरी 0 हो गई, 1/2. g की वैल्यू 10 रख दी, t स्क्वायर हमको निकालना है, t निकालना ही है. फिर हमने क्या, 2 5 ज़ा 10 कर दिया. 5 जो है इधर चला गया नीचे, तो ये इसको जब कट करेंगे, 5 को क्या करेंगे, कट करेंगे तो क्या आएगा, 24. 5 2 ज़ा 10 और 24, मतलब 5 4 ज़ा 20. ठीक, फिर यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा. अंडर रूट हो जाएगा तो 24 को जब आप उसको सॉल्व करोगे तो वो कुछ आएगा 2√6. 2√6 आ जाएगा. ये तो हो गया हमारा फर्स्ट केस. ये क्या हो गया, हमारा फर्स्ट केस आ गया. अब सेकंड केस हमको क्या करना है, निकालना है. सेकंड केस में क्या बोला है, वेलोसिटी व्हेन इट टच द ग्राउंड. अब हमको क्या, t भी पता है, हमको u पता ही है, हमको g पता ही, हमको v निकालना है. अब सेकंड निकालना है. सेकंड में क्या निकालना है, हमको v की वैल्यू निकालनी है. तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस at. ठीक है, v हमको निकालना है, u है 0, at की जगह क्या हो जाएगा, gt. सॉरी, ठीक है ना, g की वैल्यू 10, t की वैल्यू कितनी है, 2√6. तो v कितना हो जाएगा, 20√6 मीटर पर सेकेंड. ये आ गया हमारा सेकेंड आंसर, ये आ गया हमारा फर्स्ट आंसर. ठीक है, आई होप कि ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो आपको समझ में आया होगा. अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे. चलिए, तो अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है वो हमसे क्या कह रहा है,
To estimate the height of the bridge over a river, a stone is dropped freely in the river from the bridge. The stone takes 2 seconds to touch the water in the river. Calculate the height of the bridge from the water level. अब देखें कि ये है रिवर, ठीक है, इसके ऊपर बना है एक ब्रिज, ठीक है, ब्रिज से एक स्टोन फेंका गया नीचे, ठीक है, ड्रॉप किया गया, ठीक, हमसे पूछ रहा है कि इसकी हाइट बताएं, ब्रिज की हाइट किससे, वाटर लेवल से, ठीक है ना, जो रिवर का वाटर है उसके लेवल से क्या होता है, इसका हाइट हमको बताना है, ठीक है। हमको दिया क्या क्या है हम देख लेते हैं। हमको दिया है h निकालना है, ठीक, और क्योंकि ड्रॉप किया जा रहा है तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, ठीक, t हमको दिया है 2 सेकेंड, ठीक, g हमको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब हमको निकालना है h। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन के 3 इक्वेशन है, जिसमें सिर्फ 2 में क्या है, सिर्फ 2 में हमारे पास h है, एक तो सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में h दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट को तो छोड़ ही दीजिए, थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड में क्या है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, ठीक है, तो v की वैल्यू हमको पता नहीं है, ठीक। अब हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो हम उसको लगाएंगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h हमको निकालना ही है, u की वैल्यू हो गई 0 क्योंकि u है 0, और ये हो गया 1/2, g की वैल्यू हो गई 10, t की वैल्यू है 2, तो 2 को हम लिख देंगे 2 बार क्योंकि t स्क्वायर है, ये कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। अब कितना बचा, अब h इज इक्वल टू हो गया 20 मीटर, ठीक, एक तो ये हो गया, और अगर इसमें आप एक करते हो 9.8 रख के करते हो, ठीक है, 9.8 रख के, तो ये क्या हो जाएगा, h इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ 9.8 इंटू 2, ठीक, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और h की वैल्यू आ जाएगी 19.6 मीटर। 2 से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे आप तो कितना आ जाएगा, 19.6 मीटर। तो ये दो वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ देखिए 4 का 0.4 की का डिफरेंस है इसमें, ठीक है, क्या है, सिर्फ 0.4 का डिफरेंस है। अगर आप 10 रखते हो तो ये वैल्यू आती है, और 9.8 रखते हो तो ये वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है। अगर आपको दिया रहेगा कि हाँ एच जी की वैल्यू 9.8 है तो कोई बात ही नहीं, आप उसको मतलब इजी करने के लिए भी 9.8 10 रख सकते हो, लेकिन अगर जो आपका कैलकुलेशन है वो ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 2 है, 2 ऑलरेडी कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप जहाँ हो सके तो 9.8 ही रखिएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा सेकेंड क्वेश्चन। अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ a speed of 20 meter per second, how high it go before it begins to fall, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक स्टोन को जो है 20 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या है, फेंका जा रहा है, ठीक है, फेंका जा रहा है, इसका मतलब u क्या है 20 मीटर पर सेकेंड, फेंका जा रहा है, ड्रॉप नहीं किया जा रहा है, फेंका जा रहा है, इसका मतलब है कि इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगी, ठीक। तो 20 मीटर पर सेकेंड है, g की वैल्यू हमको पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब वो पूछ रहा है हमसे कि h क्या होगा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर कोई भी स्टोन या कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर उसको फेंका जा रहा है तो एक हाइट के बाद जाके वो क्या होगा, वो रुक जाएगा। एक हाइट के बाद जब उसको नीचे से, किसी को नीचे से फेंका जाएगा ऊपर की तरफ, तो वो एक हाइट पे जाके रुक जाएगा और फिर वहां से वो फॉल होना शुरू हो गया। उस पॉइंट पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v की वैल्यू 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम जो है u दिया है, v हमको पता है, g दिया हुआ है, h हमको निकालना है, तो हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकालेंगे, v स्क्वायर
माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g और क्या है h। ठीक है, यहाँ पे जो g रखा जाएगा वो क्या होगा, वो माइनस में होगा। g क्या होगा, माइनस में, क्योंकि g क्या होता है, g हो रहा लगता है नीचे, g की वैल्यू क्या होती है, g नीचे की तरफ होता है उसका डायरेक्शन, और जो ऑब्जेक्ट है वो किधर मूव कर रहा है, ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, क्या ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और उसका जो वेलोसिटी है वो लगातार क्या हो रही है, कम हो रही है। तो यहाँ पे g की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस में। ठीक, तो v हो गया 0, u की वैल्यू हो गई 20 × 20, ठीक है, क्योंकि 2 बार है, u स्क्वायर 2 बार है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, -2 × g की वैल्यू हो गई 10 और इंटू h, माइनस ये g वाला माइनस है, ठीक है ना। अगर आपको कंफ्यूजन हो जाए तो इसलिए मैं इसको यहाँ लिख दूंगी, अगर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400, क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा 20 × 20, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, -20h, क्या हो जाएगा, -20h, माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400/20, 0 से 0 कैंसिल, और ये h इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्टोन है वो क्या होगा, वो 20 मीटर हाइट पे जाके एक पॉइंट पे रुक जाएगा, मतलब 20 मीटर की हाइट पे जाके वो रुक के और फिर से फॉल होना शुरू हो जाएगा, यानी 20 मीटर की हाइट पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन क्या था कि स्टोन को फेंका जा रहा था 20 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, तो u हो गया 20 मीटर, g क्योंकि ये g क्या है, g का डायरेक्शन होता है नीचे, और नीचे की तरफ अर्थ के तरफ, और जो हमारा स्टोन है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो रहा है, उसका मोशन हो रहा है। और दूसरी बात ये कि जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए g की वैल्यू क्या होगी, माइनस में। h हमको निकालना है, v हो जाएगा 0, हम लोग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख देंगे, और ये हमारी वैल्यू आ जाएगी h इक्वल टू 20 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए, अब हम अपना जो है फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। एक कार है जो लेज से जो है वो फॉल हो रही है और ग्राउंड पे ड्रॉप हो रही है, ठीक है, इन 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड में वो क्या कर रही है, ग्राउंड को, ग्राउंड पे वो आ रही है, ठीक है, और जी दिया है हमको 10 मीटर पर सेकेंड। हमको तीन चीजें पूछी हैं, 3 केसेस दिए हुए हैं। इससे अच्छा कि हम इस बोर्ड को कर लें 3 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। ये हो गया केस फर्स्ट, ये हो गया केस सेकेंड, और ये हो गया केस जो है थर्ड, ठीक है। अब फर्स्ट क्या करें, व्हाट इज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो हमको क्या दिया है, हमको दिया हुआ है यहाँ पे कि t कितना दिया है, 0.5 सेकेंड दिया हुआ है, g दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, u हमको पता है 0 होगा, क्यों, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। तो हम लगाएंगे अपना फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल टू u प्लस जी टी। क्या लगाएंगे, u प्लस जी टी। v हमको क्या करना है, निकालना है, स्पीड निकालनी है। u हमको पता है 0 है, g हमको पता है 10 है, और t पता है 0.5, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया आपका फर्स्ट। सेकेंड क्या कह रहा है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द 0.5 सेकेंड। जो इसकी स्पीड होगी वो क्या है, वो 2 ही तो स्पीड है, एक इनिशियल वेलोसिटी और एक क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी। तो इसकी स्पीड कितनी है, हम एवरेज कैसे निकालते हैं कि एवरेज स्पीड निकालना हो तो जितनी स्पीड होगी और उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ स्पीड से, मतलब सम ऑफ वेलोसिटी और अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी से। तो एवरेज स्पीड जो होगी, एवरेज वेलोसिटी, वो कैसे हम निकालेंगे कि सम ऑफ वेलोसिटी, सम ऑफ क्या है, सम ऑफ वेलोसिटी, ठीक, अपॉन
नंबर ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, ठीक। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, सम ऑफ, तो दो ही तो है, एक तो है u हमारा 0 और दूसरा है हमारा v जो है 5, और कितनी वेलोसिटी हो गई 1 और 2, ये हो गई। तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 5/2, तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, ये आ गया आपका सेकेंड। थर्ड क्या बोला, हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड। अब हमको हाइट पूछ रहा है, हमको अब v भी पता है, u हमको पता ही है और g हमको पता ही है, तो हम अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से क्या कर देंगे, इस h की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, v कितना दिया है हमको, v दिया है 5 का स्क्वायर, u कितना है 0, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 और h हमको निकालना ही है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 25 20h, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा 25/20। ठीक है, इसको जब आप कट करोगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, तो क्या आ जाएगा 1.25। जब आप इसको क्या करोगे, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1.25 मीटर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा आपका, तीनों केस क्या दिया हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व। पहले क्या पूछा, स्पीड पूछा था, जब वो ग्राउंड से स्ट्राइक करेगा तो हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के कर दिया। फिर उसने पूछा एवरेज स्पीड क्या होगी, तो क्या है एवरेज स्पीड क्या होगी, सम ऑफ वेलोसिटी यानी सम ऑफ स्पीड और अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटी यानी नंबर ऑफ स्पीड। फिर उसको हम लोग ने सम ऑफ स्पीड में दो ही स्पीड ही है, एक तो इनिशियल और दूसरी फाइनल, तो दोनों की वैल्यू रख दी, 2 से डिवाइड कर दिया, एवरेज स्पीड आ गई यानी एवरेज वेलोसिटी आ गई। उसके बाद हमसे पूछा था कि जो लेज से और ग्राउंड की हाइट कितनी होगी, मतलब ग्राउंड से लेज की हाइट कितनी होगी, तो हम जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में रख के और h की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, अब चले हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। क्या है, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल एंड टाइम टेकन बाय इट टू राइज टू द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है, और जी की वैल्यू दी हुई है, यानी दे दिया है हमको क्या कहते हैं वर्टिकली अपवर्ड, तो यानी कि हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, यानी कोई वेलोसिटी दे रहे हैं और हमको बोला है कि इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है हमसे, क्या कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एक पॉइंट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। h हमको दिया हुआ है 19.6 मीटर। ठीक है, g की वैल्यू हमको दी हुई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन आपको पता है कि जब नीचे से ऊपर कोई चीज को फेंकते हैं तो g क्या होता है माइनस में आ जाता है, क्या होता है माइनस में आ जाता है। ठीक, v हमको पूछा है, u हमको पता है, h पता है, g पता है, तो हम u निकालने के लिए क्या करेंगे, अपना थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई करेंगे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2gh, और g किस में होगा माइनस में, तो v की वैल्यू हो जाएगी 0 और माइनस u हमको क्या करना है निकालना है, ये हो जाएगा 2 इंटू माइनस 9.8 इंटू 19.6। ठीक है, 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस 19.6 और ये भी आ जाएगा 19.6। ठीक है, और ये क्या है माइनस u स्क्वायर, तो ये माइनस से माइनस कट गया। अब क्या है u इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 19.6 इंटू 19.6, तो ये आ जाएगा u इक्वल टू 19.6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये आ गया हमारी इनिशियल वेलोसिटी, यानी इस वेलोसिटी से अगर हम फेंकेंगे तो जो हमारा बॉल है वो इस हाइट तक पहुंचेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि इस हाइट तक पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा, तो चलिए अब फिर निकालते हैं हम। अब हमको क्या है, अब हमको u पता है, ठीक है, हमको v पता है, हमको g पता है, हमको h पता है। ठीक है, तो हम किस में रख सकते हैं, हम रख सकते हैं अपना जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें रख सकते हैं v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। ठीक है,
u 0 है, u कितना आ गया 19.6 प्लस 9 प्लस क्या हो गया ये माइनस 19.8 और ये क्या हो गया t, ठीक है। उसके बाद क्या हो गया 19.6 और ये हो जाएगा माइनस 9.8 t, ये हो गया 0। इसको हम ले आएंगे 19.6 को इधर, तो ये माइनस 19.6 इक्वल टू माइनस 9.8 t, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, t इक्वल टू आ जाएगा 19.6 अपॉन 9.8, ठीक है। जब इसको कट करोगे आप तो आप देखोगे t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड, कितना आ जाएगा 2 सेकेंड। यानी कि जब आप इस इनिशियल वेलोसिटी से किसी बॉल को थ्रो करोगे और इस हाइट तक पहुंचने में उसको लगेगा 2 सेकेंड्स, कितना लगेगा 2 सेकेंड्स लगेगा। अगर आपको इसी में ये ना पूछ के कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने पर कितना टाइम लगेगा, ये ना पूछ के अगर आपसे ये पूछे कि वो जो टोटल टाइम कितना लगेगा जब वो ग्राउंड को टच करेगा, एक तो आपने फेंका तो वो हाई पॉइंट तक गया, फिर वहां से क्या फॉल हुआ नीचे गिरा, तो ये टाइम और फिर ये टाइम, तो ये दोनों टाइम को जब आप क्या करोगे प्लस करोगे तब आपके पास टोटल टाइम आ जाएगा, जिसमें क्या करेगा जो बॉल है वो एक हाईएस्ट पॉइंट तक जाके और फिर ग्राउंड को टच करेगा। ग्राउंड के टच करने तक का भी टाइम आप निकाल सकते हो। वो कैसे निकाल सकते हो, 2 सेकेंड लगा ऊपर जाने में, वही 2 सेकेंड तो नीचे आने में भी लगेगा। तो अगर आपको टाइम निकालने को बोले तो इसको कर दो आप 2 से मल्टीप्लाई, क्या कर दो 2 से मल्टीप्लाई, या इसी 2 को 2 बार प्लस कर दो, तो आपको आ जाएगा टोटल टाइम। क्योंकि जो टाइम नीचे से ऊपर जाने में लगेगा वही टाइम उसको ऊपर से नीचे आने में भी लगेगा, ठीक है। तो 2 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि टोटल टाइम बताइए जब वो ग्राउंड जो है, अरे जो बॉल है वो ग्राउंड को टच करे, उतने तक का टाइम, या तो क्या हाईएस्ट पॉइंट तक का टाइम पूछा था तो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो ये था हमारा फ्री फॉल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे। आपको ऐसे भी इसको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग ने जो मोशन चैप्टर था उसमें ऑलरेडी या इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस हमने क्वेश्चंस किए थे। सेम ऐसा ही है, वहां पे हॉरिजॉन्टल मोशन हुआ था, यहाँ पे वर्टिकल मोशन हो रहा है, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस वहां हम ए लिख रहे थे, यहाँ जी लिख रहे हैं बस, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो आज का हमारी जो सेशन था वो पूरा आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। आप ट्राई करिएगा क्वेश्चंस को बनाने के लिए। आई होप कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ अपने डाउट्स को जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम लोग उसको पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब हम जब भी आपसे मिलेंगे तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।